नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का विस्तृत जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किसानों के उत्पादों को समयबद्ध बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों की बहाली के कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत तुरंत अल्पकालिक निविदा जारी करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि दाग वाले सेब के दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे सेब उत्पादक लाभान्वित होंगे। हम रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए, लेकिन आपदा की इस घड़ी में हम कहीं भी कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। मेरा ये प्रयास है, किसान बागवान बड़ी मुश्किल से साल में एक बार सेब की फसल उगाता है। अगर उसकी फसल सही समय पर मंडी में नहीं पहुंची, उसे नुकसान हो गया, तो उसकी जो आर्थिक बजट है वो खराब हो जाएगा। मेरा प्रयास इसी कड़ी में आज जितने भी बागवान वाले क्षेत्र है उसमें जाने का है। पिछले दिनों मैंने यहाँ अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी और रोहित ठाकुर जी को भेजा। सभी जगह मंत्री इसकी ड्यूटी लगाई है, और जब मैंने आज खुद देखा तो मैंने ये फैसला किया कि अभी तुरंत प्रभाव से जो हमारा चौपाल का डिवीज़न है, छोटे टेंडर लगाकर 7 दिन के अंदर टेंडर लगाकर उस कार्य को अगले 10 दिन में पूरा करने की हमने ठानी है। हम उसको कोशिश कर रहे हैं। सेब के जो बॉक्सेस है वो छोटी गाड़ियों से निकालने के लिए अभी हमारे पूरे रोड शुरुआत कर चुकी है, सिर्फ 2 रोडों में रहा है। और मैंने कहा कि जहाँ रिटेनिंग वॉल भी लगनी है, और किसी बागवान ने अपने बगीचे से रास्ता दिया है, उसका बगीचा खराब हुआ है, बाद में उसको ठीक करने के लिए अगर उसको रिटेनिंग वॉल भी लगानी पड़े तो हम उसके लिए भी पैसा उसको उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टिकोण से अभी मैंने अधिकारियों की बैठक ली और 3.5 करोड़ रुपया मैं अभी चौपाल डिवीज़न में दे के जा रहा हूँ। इसमें 1.5 करोड़ की पहली किस्त आ चुकी है और बाकी 2 करोड़ आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। और एक्शन, एससी, बिजली बोर्ड सबको ये डायरेक्शन दी है, किसी प्रकार की तकलीफ की चौपाल की जनता को नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने देखा कि कईयों के घर उजड़ गए हैं, कईयों के घर बसने लायक नहीं है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि जहां लोगों के घर उजड़ गए हैं और वो जगह बसने लायक नहीं है, उसकी अगले 6 महीने में अल्टरनेटिव जमीन देखेंगे और उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह हम लाने की कोशिश करेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार जिला कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य आकर्षण पुलिस, होमगार्ड, एसएसबी और एनसीसी के कैडेटों की भव्य परेड के अलावा प्रदेश भर के सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ऊर्जा, पर्यटन, वन और परिवहन सुंदर सिंह ठाकुर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। हिमाचल की फल मंडियों में इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है, जिससे बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं लदानी प्रति पेटी पर 2 किलो की काट की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार अब दवा बनाने के लिए कुछ लदानी सोलन की मंडी में हड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पेटी में किसी भी तरह की काट नहीं होगी।
और अगर किसी ने मनमानी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बागवानों आढ़तियों के साथ सलाह मशवरा करके ही 2 किलो की काट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मंडियों में सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है। ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है बटक ऊपर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है ये जो लदानी है इन्होंने कोई बैठक जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी के साथ रखी थी, उस कारण जो है थोड़ा सुबह के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। बाकी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। हमने सबके जो है विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया था कि जो 2 किलो का जो बारदाने का काट है उसको जो है उसी में जो है बोली लगाते समय वो जो है उसमें शामिल करके ही बोली लगाए, तो जिससे कोई काटने की कोई जरूरत ना पड़े। और ज़्यादातर अभी जो है उसी तरह से बिक रहा है। ये ठीक है कि बीच बीच में जो है कोई ना कोई बयान ऐसा आ रहा है और जब हम उसके बारे में पूछते हैं तो वो सारे मुकर जाते हैं या लदानी लोग या आढ़ती लोग। ये जो सरकार का निर्णय लिया है उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो है सब डिवीज़न लेवल के हमारे ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको भी जो है एपीएमसी एक्ट के तहत उनको जो है अधिकार दिए हुए हैं और ये भी लगातार जो है मंडियों में जाकर अगर कहीं कोई किसी किस्म का कहीं वायलेशन है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये आपके द्वारा अभी मालूम हुआ है कि जेसीओ के द्वारा अगर कोई किसी किस्म का कानून का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे। तक किसी भी किसान ने हमें कोई भी बागवान ने कोई ऐसी शिकायत लिखित में नहीं दी है कि उनका जो है कोई 2 किलो का जो है। हिमाचल में मानसून की बारिश से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें अकेले उद्योग विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं बद्दी नालागढ़ में ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुआ है, जिसे लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में भारी बारिश से नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उद्योग विभाग को बारिश से भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। हरियाणा सरकार से भी सड़कों पुलों को दुरुस्त करने की मांग की गई है। क्षेत्र चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको जो कि 10, 12, 15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी, अब जो है उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है जिनके घर को नुकसान होता है, चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है, वो 1 लाख के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपये से अधिक नहीं मिलता था, तो लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपये बीघा मिलता था, 5,000 रुपये किया गया है। इसी तरह से हर सेक्टर में जो है वो तिगुनी और चौगुनी जो है वृद्धि की गई है। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान हमारा जो हुआ है वो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना जिले में हुआ है। बद्दी वाले का तो बहुत सारा क्षेत्र जो है वो नेशनल हाईवे की रोड्स और ब्रिजेस, 2-3 ब्रिजेस वॉश आउट होते हैं। अभी वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन किया है और अभी जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से आ रहा है और हमने भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की है कि नेशनल हाईवे के जो ब्रिजेस वॉश आउट हुए हैं और रोड्स को नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करने में जो है वो तेज़ी लाई जाए। और मैं अभी जो है नितिन गडकरी जी के पे भी मिलने जो है वो जल्द जो है वो जा रहा हूँ और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कनेक्ट करती है रोड्स और ब्रिजेस उनके लिए स्पेशल पैसा दिया जाए। ऊना के भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बातू है और हरोली क्षेत्र के जो और हैं वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है, रोड्स वॉश आउट हुई है। हमारी जो है बिजली की जो हमारे
स्कीम्स हैं, चाहे वो पोल्स हैं, चाहे ट्रांसफार्मर, उनको भी नुकसान हुआ है। तो अभी तो हमने फिलहाल जो है वो टेम्परेरी रिस्टोर तो लगभग सारा कुछ कर दिया गया, मगर परमानेंट रिस्टोर करने में तो जो है हमको जो है पैसे। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने टिकेंद्र पंवर द्वारा NHAI निर्माण में बरती गई कोताही की शिकायत का समर्थन किया। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिस तरह से पहाड़ों की कटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ऐसे में NHAI को लेकर टिकेंद्र पंवर द्वारा उठाए सवाल गलत नहीं कहे जा सकते। बता दें कि CPIM नेता टिकेंद्र पंवर ने NHAI के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि जो हमारी पुरानी रोड्स जो हैं थी उनको छेड़ करके जो सारे का सारा वो कंटिन्यूसली, परवाणु सोलन रोड आज भी बंद है। आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परवाणु वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेस और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और कंस्ट्रक्शन की होगी, शायद अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती और जो लेंथ है वो बिटवीन परवाणु और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है और उनकी बात में जो है वो दम है। स्वास्थ्य सचिव के घर पर काम न करने पर नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। CPIM नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंह सिंघा ने सरकार को जल्द इस फैसले को वापस लेने की चेतावनी दी है और यदि इन तीनों आउटसोर्स कर्मियों को बहाल नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी गई है। मैं आपको बताऊं, निकाला नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कत्ल किया है, कत्ल। दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होल फैमिली। 8-9 साल से कार्यरत है वो। कोविड के समय कोई नहीं निकलता था बाहर, मेरे से पूछो, हमने देखा सब वो अपने अपने कुटिया में, मकानों में, महलों में छिप गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। जो स्टाफ उस समय सेवाएं कर रहा था, है ना, यही था जो आपका NHM का स्टाफ था, जो इस तरीके का स्टाफ था, उनमें से एक ये थे जो सेवा कर रहे थे। आप उनसे क्या काम ले रहे हैं? टेल मी, कौन है ये सेक्रेटरी महोदय? क्या कर रही है? डज शी नो कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है? मैं अभी विनती करना चाहता हूं, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। इस प्रश्न को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। जो NHM के कर्मी निकाले गए, जब वो निकाले गए थे 108 के, उस समय भी मैं धरने पर बैठ गया था, अंदर घुस गया था दफ्तर में, जो डायरेक्टर महोदय NHM के, है ना। इसलिए आई एम वेरी क्लियर, है ना, मैंने कहा है, क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट को इश्यूज को लेकर, लेकिन इस इशू को लेकर There can be no compromise. इसके कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये तौर तरीके सोलू स्टाफ। वहीं नगर पंचायत राजगढ़ में आज उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया है। इससे पहले नगर पंचायत राजगढ़ की अध्यक्षा रूबी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यहां नगर पंचायत राजगढ़ के 4 पार्षदों द्वारा नगर पंचायत राजगढ़ के उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिलाधीश सिरमौर के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद जिलाधीश ने SDM राजगढ़ को इस बारे में नगर पंचायत राजगढ़ की एक विशेष बैठक आयोजित करने के लिए आदेश दिए, जिसके बाद SDM राजगढ़ ने आज नगर पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में दिनेश ठाकुर को अपना बहुमत पेश करना था। आज नगर पंचायत राजगढ़ में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो नगर पंचायत राजगढ़ के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर जी थे, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव नगर पंचायत राजगढ़ के सदस्यों ने उपायुक्त महोदय को दिया था और आज उस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और चर्चा के दौरान 7 में से 4 पार्षद बैठक में उपस्थित थे और अन्य जो 3 पार्षद थे तो उनको बुलाने के बावजूद भी वो मीटिंग में हाजिर नहीं हुए और सभी ने चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव था, अविश्वास प्रस्ताव दिनेश ठाकुर जी के खिलाफ, उसको पारित कर दिया है। और आज इस प्रस्ताव के पारित होने के उपरांत
नगर पंचायत राजगढ़ के उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को लेकर कृषि क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सौजन्य से नाहन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश से लगभग 29 FPO के कार्यकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसके तहत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन परियोजना में मार्केटिंग व्यवस्था उत्पाद को लोकप्रिय बनाने बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन के सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के 10,000 किसान उत्पादक संगठन के तहत ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्पादों की बिक्री उनको लोकप्रिय बनाने के साथ साथ केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भारत सरकार की एक स्कीम है 10,000 FPO बनाने की, उसका 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के 29 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs भाग ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कीम है भारत सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और अभी क्योंकि FPOs अभी 2-2 साल हो गए बन के, और उनका एक पहचान बनाने के लिए हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। साथ में जो भारत सरकार की एग्रा इंफ्रा फंड स्कीम है उस पर, और एक AMI की जो स्कीम है एग्रो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि अगर फार्मर्स के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अपने फंड्स होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक किसानों को फायदा हो पाएगा। और साथ में क्योंकि एग्री इनपुट की जो हम बात कर रहे हैं, एग्री इनपुट तभी हो पाएगा अगर उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और साथ में प्रोडक्ट की जो हम बात करें उसके लिए भी एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। वहीं स्वार घाट के साथ लगते जिला सोलन के नालागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जुखाड़ी के पंचायत स्टाफ और जनप्रतिनिधियों और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा के बच्चों और स्टाफ को हर समय डर के साए में रहना पड़ रहा है, क्योंकि जुखाड़ी पंचायत का नवनिर्मित भवन और इसके साथ सटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा का भवन भारी भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जुखाड़ी सड़क से लेकर घनीरी तक काफ़ी बड़ा क्षेत्र भूस्खलन की चपेट में आ चुका है, जिसमें लोगों के रिहायशी मकान भी शामिल हैं। मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा 6 तारीख रात को हमारे स्कूल के पीछे वाला जो ग्राउंड है वो भारी बारिश के कारण धंस गया था। जब हम 7 तारीख को यानी कि पिछले कल यहाँ पर पहुँचे तो हमने सारी स्थिति का जायज़ा लिया, और उसके बाद हमने पहले तो जो मौजा चंबा के पटवारी जगदेव जी है उनको हमने सूचित किया, और उन्होंने हमें कहा कि इसकी जो लैंडस्लाइडिंग की फ़ोटोज़ है वो मुझे भेजो, तो मैं आगे तहसील के लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो कार्रवाई करने के बाद तुरंत बाद जो है उन्होंने हमें बता दिया कि आपका जो ये आपने भेजा उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है तहसील हेडक्वार्टर पे। उसके बाद हमने बता दिया, वीडियो साहब को बताया है, सेक्रेटरी साहब ने हमारे ने इनको भेजा हमने। तो बोलते अभी कुछ ना कुछ देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। अब उन्होंने सोचा ना शायद हल्का होना, हल्के में दिया होना, पर हल्के में है नहीं, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत जुखाड़ी, और सर ये जो स्लाइडिंग हो रही है इससे बहुत खतरा है, और मैंने विभाग को भी इसके बारे में सूचित कर दिया, वीडियो साहब को फ़ोन करके बता दिया था, और मुझे भी इसमें खतरा है। और मैं हिमाचल में शिमला के एक निजी स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत को खतरा है। बता दें कि स्कूल की मुख्य इमारत और दूसरी इमारत दोनों एक साथ जुड़ती हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यदि खतरे की जद में आई इमारत गिरती है तो इससे स्कूल की मुख्य इमारत भी
असुरक्षित हो जाएगी। इस बीच स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर खासे परेशान हैं। स्कूल की स्थिति देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सुनने में अखबारों के थ्रू, आप लोगों के थ्रू पता चलता रहता है कि बिल्डिंग अनसेफ हुई है कुछ ऐसा, तो हम देखने आए थे। तो ये देख करके यही पता चल रहा है कि बिल्डिंग अनसेफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट में बनी हुई एक मेन बिल्डिंग है और एक उसके पीछे दूसरा यूनिट है उसका। तो वो बेशक अलग अलग बना हुआ है, लेकिन वो रिस्क पर है, ठीक है। और वो जो भी इस पर अभी इन्होंने NOC तो इनको मिला हुआ है चलाने के लिए स्कूल को, बट फिर भी इसमें कंडीशनल वो है, और उसमें जब तक सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते तब तक ये रिस्क रहेगा। किस तरह की कंडीशनर उसमें रखी है? वो ऐसे, ये जो काम पीछे चल रहा था PWD का, वो काम चल रहा था, उसकी वजह से ये स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो वैसे तो सारा कसूर तो उन्हीं की वजह का है कि वो उनको PWD को चाहिए कि वो जल्दी इसको कर दे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो जो फाउंडेशन से इसकी मिट्टी विट्टी निकल रही है और जो नीचे काम चल रहा है उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है बिल्डिंग को, वही एक कारण है इसमें। तो हम सरकार से, आप लोगों के थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके PWD को गाइडलाइन जारी करे और इनसे जितनी जल्दी हो सके ये जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करवाए, ताकि बच्चों की सेफ्टी हो, स्कूल के स्टाफ की सेफ्टी हो, ठीक है ना। और पूरे शिमला का, मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम का वो नुकसान होता है अगर कहीं बिल्डिंग को कुछ भी होता है। सर अभी आप देख नीचे क्रैक्स आए हुए, इसलिए इन्होंने 2 फ्लोर इसके बंद किए हुए हैं सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। लेकिन जो ये मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे निचली वाली बिल्डिंग जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स हैं और नए क्रैक्स हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आजकल बारिशों का मौसम है, बारिश के उसमें और बारिशें ज़्यादा हो रही है, तो जब नीचे खुदाई से बिल्डिंग को नुकसान हुआ, अगर नीचे वाली बिल्डिंग को कुछ नुकसान होता तो मेन बिल्डिंग को भी हम ये नहीं कह सकते सेफ होगा। हिमाचल में शिमला के एक निजी स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत को खतरा है। बता दें कि स्कूल की मुख्य इमारत और दूसरी इमारत दोनों एक साथ जुड़ती हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यदि खतरे की जद में आई इमारत गिरती है तो इससे स्कूल की मुख्य इमारत भी असुरक्षित हो जाएगी। इस बीच स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर खासे परेशान हैं। बता दें कि शिमला के एक निजी स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत को खतरा है। स्कूल की मुख्य इमारत और दूसरी इमारत दोनों एक साथ जुड़ती हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यदि खतरे की जद में आई इमारत गिरती है तो इससे स्कूल की मुख्य इमारत भी असुरक्षित हो जाएगी। इस बीच स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।